ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आप सभी को गुरुवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुवार कह लो, साईं का वार कह लो, मेरे बाबा का दिन कह लो, या कोई बहुत बड़ा त्यौहार कह लो, बात एक ही है। क्योंकि हम सभी साईं भक्त गुरुवार का ना जाने क्यों इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। पता नहीं क्या कुछ खास बात है इस गुरुवार में। ऐसे तो हर दिन बाबा को याद करते हैं, हर दिन बाबा को फील करते हैं, लेकिन ये गुरुवार का दिन कुछ ज़्यादा ही खास है। तो बस आइए इस खास और प्यारे से दिन को और बेहतरीन बनाते हैं अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके। इस वीडियो को, इस सुबह को और आज के दिन को बहुत खुशी के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि खुश रहना मेरे बाबा को बहुत पसंद है। मेरे बाबा कहते हैं कि हमेशा अपने इस सुंदर से मुखड़े पर मुस्कान रखा करो, क्योंकि जब आप बाबा को मुस्कुराते हुए निहारते हो ना, तो बाबा भी बहुत खुश होते हैं। क्योंकि माँ तो हमेशा अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। वो कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा रोए, वो कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा तकलीफ़ में हो। वो चाहती है कि जब भी वो अपने बच्चे को निहारे तो उसका बच्चा मुस्कुराता हुआ अपनी माँ को देखता हुआ दिखाई दे। होता है ना ऐसा? माँ ही नहीं, आपके घर में कोई भी छोटा सा बच्चा होता है, जब आप घर जाते हैं तो जब वो बच्चा आपको मुस्कुराता हुआ मिलता है तो आप कितने खुश होते हो, है ना? बहुत लाड दुलार करते हो उसको। और वही बच्चा जब कहीं आपको रोता हुआ या फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई देता, उसका मूड अपसेट होता है, तो आप उससे पूछते हो क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? तो यही चीज़ है, अपने आप को साईं का बच्चा फील किया करो कि आप उसके बच्चे हो। और माँ पिता को पता है कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत, इसलिए उनसे रूठा तो बिल्कुल मत करो। जी हाँ, नाराज़ नहीं होना उनसे, उनसे बात करनी, शिकायत कर सकते हो लेकिन गुस्सा होकर नहीं, प्यार से, कि बाबा ऐसा क्यों हो गया। तो बस प्रार्थना करो, बातें करो, भरोसा रखो कि जो बात आपने बाबा से करी है वो बाबा तक पहुंच गई है। बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल होता है, पता नहीं बाबा सुनते होंगे कि नहीं सुनते होंगे। होता है ना? बहुत सारे भक्तों के मन में सवाल होता है, पता नहीं ये मूर्ति सच में बात करती है, सुनती है या नहीं सुनती है। तो एक सच्ची बात बताऊं, ऐसा कुछ पहले हमें भी लगता था, बहुत पहले। लेकिन फिर जब रोज़ इस मूर्ति से बातें करना शुरू कर दिया गया ना, फिर ये मूर्ति नहीं रही, फिर इसमें बाबा बैठ गए। और जिस दिन से बाबा बैठ गए ना, उस दिन से फिर किसी और से बात करने में मन ही नहीं लगता। फिर लगता है कि जो प्रॉब्लम चल रही है उसे अगर कोई सुलझा सकता है तो वो मेरा साईं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे कोई समझा सकता है तो वो मेरा साईं है। मेरी प्रॉब्लम को इतनी बड़ी सी अगर कोई बना सकता है तो वो मेरा साईं है। तो जब सब कुछ करना ही मेरे साईं ने है, तो मैं फिर दूसरों से उम्मीद क्यों रखूं? मैं दूसरों से अपना दुख क्यों बताऊं? वो दूसरे जो मेरी प्रॉब्लम को आज नहीं तो कल हंसी मजाक में ले लेंगे, मुझे आज नहीं तो कल किसी ना किसी के सामने मेरा मजाक बना देंगे। क्योंकि देखिए, ये दुनिया बड़ी अजीब सी है। जब तक आप किसी के काम आ रहे हो तब तक वो व्यक्ति आपको कुछ नहीं कहेगा। वो चाहे झूठी करे या सच्ची, पर आपकी तारीफ़ करेगा। जैसे ही आपने एक दिन भी उसका कहना करने से मना कर दिया ना, चाहे अपने आप से चाहे किसी और से, उस दिन से उसे आपके अंदर सारी बुराइयां नज़र आने लग जाएंगी। फिर वो आपकी हर एक अच्छाई को भूल जाएगा। फिर आपने कितना ही अच्छा उसके साथ किया होगा, वो सब कुछ किनारे कर देगा। देखेगा तो सिर्फ आपकी वो ना जो आपने आज करी है। ये है ये संसार, इस दुनिया के लोग। जो आपने क्या भला किया ये नहीं देखते, आपने उनके विपरीत क्या किया है ये वो देखते हैं। उन्हें आपकी खुशी या आपके दुख से कोई लेना देना नहीं है।
उन्हें मतलब सिर्फ अपने सुख से है, अपनी सुविधाओं से है और अपने आप से है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि दुनिया ऐसी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग अच्छे भी हैं। अच्छे मतलब जो किसी की फीलिंग्स को समझते हैं, जो किसी के दुख को समझते हैं, जो किसी की बात को समझते हैं। क्योंकि रिश्ता तो वही अच्छा होता है जहाँ समझदारी से काम लिया जाए, जहाँ एक दूसरे की बातों को समझा जाए। क्योंकि जहाँ बातें समझी नहीं जाती वहाँ फिर रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी आप जिनसे के साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ हर एक बात को शेयर करते हैं, वो अगर कभी आपसे नाराज़ भी होते हैं ना, तो आप एक चीज़ का गौर करना कि आखिर इसका मूड अपसेट है क्यों। क्योंकि आखिर वो नाराज़ हुआ है तो वजह क्या हो सकती है। क्योंकि वही इंसान जो रोज़ मुझसे बात करता है, अगर आज वो मुझसे खफा हो गया है, अगर आज वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो रीज़न क्या है। कहीं वो किसी बात से दुखी तो नहीं है, कहीं उसको कोई बात परेशान तो नहीं कर रही, कहीं उसको मेरे साथ की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये एक सच्चे मित्र का फ़र्ज़ बनता है, आप उससे पूछें, ठीक है ना। प्रार्थना करना आपको सरल बनाता है, प्रार्थना करना आपको दयावान बनाता है, ताकि आपके दिल में दया का भाव हो। आप दयालु बनो, आप किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश करो। क्योंकि देखिए, दूसरों को चिल्लाना, दूसरों से ईर्ष्या करना, ये तो सब करते हैं। हम साईं के बच्चे हैं, हम कुछ अलग करते हैं क्यों? है ना सच्ची बात। तो समझिए, जो व्यक्ति आपके साथ हर दिन रहता है, आपकी बातों को मानता भी, आपसे प्यार भी करता है और आपकी देख रेख का ख्याल भी रखता है, अगर वो एक दिन भी किसी वजह से कुछ उसका मूड ख़राब हो जाए, फिर कुछ भी हो जाए, तो उससे पूछिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर मतलब ऐसा क्यों हुआ। ना कि आप ऊपर से उस पर और गुस्सा हो जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो बस मालिक की कृपा से हम लोग एक साथ हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। और आप मेरी फैमिली हैं, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और हम सभी मिलकर आइए 5 मिनट अपने बाबा के श्री चरणों में लगाते हैं और मेरे साथ साथ प्रेयर करना और अपने बाबा का, अपने साईनाथ का ध्यान कीजिए। इन आँखों में तस्वीर ले आइए उनके, फील कर रहे हैं बाबा को। कोई भी चेहरा, हर निगाहों में अलग अलग चेहरा होगा बाबा का, लेकिन है बाबा ही। तो आइज़ क्लोज कीजिए, अपने मन में साईं 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 या फिर ओम साईं राम चलते रहने दीजिए, धीमे धीमे से स्वर में। आंखें बंद, बाबा का फेस आपके सामने आएगा। जो भी आप जिन भी बाबा से बात करते हैं, बाबा का जो भी स्वरूप ले लो, मतलब कि आपके सामने बाबा का स्वरूप आया। क्या कहना चाहते हो बाबा से? कोई भी बात है आपके मन में, कुछ भी चल रहा है, कह दो कि बाबा, मैं आपका बच्चा आपकी श्री चरणों पर ये प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मैं नादान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या सही है क्या गलत ये मैंने आप पर छोड़ रखा है। मेरी ज़िंदगी में कब क्या होगा ये मैंने आप पर छोड़ रखा है। बाबा, मुझसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं करना भी नहीं चाहती, लेकिन वो ये दुनिया नहीं समझती बाबा। लेकिन मुझे पता है कि मेरा साईं सब जानता है, मेरे साईं से क्या छुपा है। तो बाबा रहम नज़र करना, मैं कभी कुछ गलत कार्य ना करूं, मैं कभी किसी की गलत बातों में ना आऊं। मैं जो करूं वो दूसरों की भलाई के लिए हो, मेरी भलाई के लिए हो, किसी अच्छे कार्य के लिए हो। मैं हर दिन एक सेवा भाव लेकर घर से निकलूं और दूसरों की सेवा करने में सक्षम हो सकूं, मुझे इतना सामर्थ्य देना। बाबा मुझे क्या करना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आप मुझे संकेत संदेश देते हो मैं उस प्रकार कार्य ज़रूर करती हूँ। और बस आपसे यही चाहती हूँ किसी प्रकार मेरे साईं जी किसी न किसी रूप में मुझे संकेत और संदेश देते रहिएगा, क्योंकि आपके द्वारा बताई गई बात को आपका ये बच्चा कभी नहीं टालता। मैं हर एक बात को अपने साईं की ये मानती हूँ कि बाबा ने ही मुझे कहा है, भले कोई संकेत है, लेकिन हो सकता है कि साईं ने किसी न किसी रूप में मुझे ये संदेश संकेत दिया होगा। तो बस मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना अच्छा जीवन दिया। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे स्वस्थ रखा।
बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी ज़िंदगी देने के लिए बाबा, उस हर चीज़ को मेरी लाइफ में लाने के लिए जो जिसके लिए मैं बहुत तरसती थी, जिसके लिए मुझे बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन आपके आशीर्वाद से आज मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ, और ये सब कृपा मेरे साईनाथ की है। हे देवा, जैसे आज तक आपने मेरी श्रद्धा की लाज रखी और मुझ पर कृपा बनाए रखी, ऐसे हमेशा मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर अपने दया का हाथ रखना, अपनी कृपा रखना, और हमेशा सबके घर में खुशियों का आगमन होता रहे, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो अब बात कर लेते हैं आपके मैसेज की। जैसे कि आज थर्सडे है, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने बाबा से वो हर बात कही होगी जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके मन में है। तो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं 2 अंक, सिर्फ 2 अंक। पहला अंक है 9 यानी कि 9, और दूसरा अंक है 11। तो ये 9 और 11 अंकों में से आपको कोई एक ही चुनना है, बदल बदल के नहीं चुनना, एक ही चुनना, ठीक है। और साईं साईं का नाम जपते रहो, चलता रहना चाहिए मन में। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और मुझे विश्वास है कि आपने दोनों में से एक अंक को चुन लिया होगा। श्रद्धा से बिल्कुल जो भी आएगा बाबा पर छोड़ दो। ये मत सोचो कि क्या था क्या नहीं था, बस आपने श्रद्धा से चुनना है कि बाबा मुझे एक छोटा सा ही संकेत दे दीजिएगा, लेकिन दे दीजिएगा जिससे मेरे मन को शांति मिलने वाली है। प्लीज़ साईं, प्लीज़ देवा। और 9 और 11 ये 2 मैजिकल जो आज नंबर हैं, ये देखते हैं हम हमें क्या मैजिक दिखाते हैं, क्या हमें संकेत देते हैं। तो आपने चुन लिया एक नंबर, आइए अब देखते हैं इनका जवाब क्या है। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। हे देवा, रहम नज़र करना। तो जिन्होंने 9 अंक को चुना है उनके लिए मैसेज है कि आपके मन में किसी के लिए कोई नाराज़गी है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि नाराज़ रहने से रिश्ते अच्छे नहीं होते, नाराज़ रहने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और बनाना है तो प्यार से बना लीजिए। कोई आपके बारे में क्या सोचता है ये उसको सोचने दीजिए, आप मत सोचिए, ये आपका काम नहीं है। आपका तो काम है दिन भर अपने इस जिह्वा में साईं 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 करते रहना। क्यों सोचते हो इतना? जिस बात के लिए सोचते हो वो बात आपको मन ही मन परेशान कर रही है, तो इसलिए छोड़ दीजिए। कुछ पल के लिए अपने आप को वक्त दीजिए। बहुत दिया है आपने दूसरों को वक्त, बहुत सोचा है सबके लिए। कुछ वक्त अपने लिए निकालिए और अपनी सेहत का, अपने घर का, परिवार का थोड़ा ध्यान रखिए, और अपना ध्यान सबसे पहले रखिए। अब मालूम नहीं क्या बातें आपको मन में परेशान कर रही हैं, तो बाबा ही जाने और आप जानो जिन्होंने ये 9 अंक को चुना है। पर इसका मैसेज यही है कि इस वक्त जो साईं का मैसेज है वो आपकी चिंता को जता रहा है कि आप अपना ख्याल रखिए। बाबा को आपकी बहुत फ़िक्र हो रही है। 9 अंक जिन्होंने चुना है, भाई साईं जी को बहुत फ़िक्र है आपकी। ख्याल क्यों नहीं रखते हो अपना? किस बात की चिंता है? छोड़ दीजिए, लोगों के बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। स्वार्थी बनकर नहीं, एक ख्याल रखना है आपने अपना, क्योंकि आप भी तो बहुत प्यारे हो ना बाबा के लिए। तभी तो शायद बाबा ने आपको ये मैसेज दिया है। ख्याल रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब बात करते हैं जिन्होंने 11 अंक को चुना है। तो भाई जिन्होंने 11 अंक को चुना है उनका जवाब जो साईं जी की तरफ से है वो जवाब ये है कि आप अपने मन में ये सोचते हो या फिर आपके साथ होता है कि आप जो करना चाहते हो वो ढंग से नहीं हो पा रहा शायद आपसे, या फिर उसमें कुछ ना कुछ जो परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उससे आपका मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कभी कभी खुश हो जाता है, कभी कभी आप टेंशन में हो जाते हो, कभी कभी आपको लगता है कि हाँ हो जाएगा, और कभी निराशा से लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर काम सही नहीं है, या फिर
तो मत सोचिए कुछ पे। जो आपने जितनी मेहनत से किया है उसको थोड़ा सा रुक जाइए, सब्र रखिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। क्या मिलेगी वो बाबा जाने, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में, हो सकता है दिवाली तक मिल सकती है, हो सकता है उससे पहले मिल जाए, हो सकता है दिवाली के बाद भी हो सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो आपको कुछ नया या फिर कुछ जो आपने सोचा था उसके उस जैसी कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, या फिर जो कुछ नया हो सकता है मिलेगी ज़रूर। तैयार हो जाइए अपनी लाइफ में कुछ नए बदलाव के लिए। तो ये बाबा का जो मैसेज है आपके लिए है, बहुत अच्छा मैसेज है। कहीं ना कहीं आप निराश हैं, खुश भी हैं, तो इन दोनों दुविधाओं में ना फंसिए, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, विश्वास रखिए उस परमपिता परमात्मा पर कि वो मेरी गाड़ी को ढंग से ही चलाएंगे। ठीक है जी। तो ये दोनों जवाब थे 9 और 11 के। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी लाइफ से कुछ जुड़े होंगे। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हो सकता है फ्यूचर में आपको ऐसा कुछ होना हो, ये बाबा जाने, मैं नहीं जानती। लेकिन जो भी है वो साईं जी के चरणों पर शुरू और बाबा के चरणों पर कंप्लीट। तो हम बहुत संतुष्ट हुए अपने जवाब को जानकर। हो सकता है बाबा क्या देने वाले हैं ये तो बाबा जाने, बस हमें तो इंतज़ार है कि जिस दिन साईं कृपा बरसे और हम अपने साईं के रंग में रंग जाएं, हमें किसी और की कोई चिंता ना सताए। और ख्याल रखिए अपनी सेहत का, क्योंकि सेहत ठीक होगी तभी तो नाम जाप करोगे ना। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चलिए मेरे साथ 11 वचन पढ़ने हैं अभी आपने। हाँ जी, चलिए मिलकर पढ़ लेते हैं। और आज कोई लीला नहीं आई है, लीला आएगी कल, ठीक है। तो चलिए मिलकर पढ़ लेते हैं साईं बाबा के 11 वचन। आज ये आपकी स्पेशल वीडियो थी ना, इसलिए कल आएगी लीला। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा सदैव बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। हैप्पी थर्सडे, शुभ गुरुवार। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।